अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज ये किचन की ब्लॉग और बेडरूम की क्लीनिंग भी होगी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। दूध लेके आई थी, सुबह सुबह दही ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा चले आज किचन के कुछ काम करने वाले हैं तो उसका ब्लॉग बना लेती हूँ। अभी रात को असल में दूध लेके आए थे, तो साथ वो फ्रिज की जो पट्टी होती है ना, उसके साथ लगा के रख दिया था, तो उसमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी जम ही जाती। अच्छा, उसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी भी थैलियों में डाल के, वो अंघाल जिसको बोलते हैं ना, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पंजाबी में उसको अंघाल बोलते हैं। अच्छा, तो उसको थोड़ा सा पानी डाल के जो लगा हुआ दूध होता है ना थैली में, तो वो भी निकल आए। उसका मकसद ये होता है। तो लगता है कुछ ज़्यादा ही मैंने डाल दिया। मैंने कहा चले, गाढ़ा दूध है, थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल दूँगी, हरज कोई नहीं। तो आधा किलो दूध जो है ना, वो चाय के लिए मैंने ताज़ा जो दूध होता है ना, उसकी मैं चाय बनाती हूँ, इसीलिए उसको मैंने कच्चा ही रख दिया। वो मैं फ्रिज में ना साथ करके पट्टी के साथ लगा के रख देती हूँ, तो वो फ्रीज़ हो जाता है। 2-3 दिन भी चाय बना लूँ ना, तो उससे ये होता है कि मैं आराम से वो ख़राब नहीं होता, वो वाला दूध जो मैं साथ लगा के रखती हूँ। अच्छा, कल मैं सब्ज़ी लेके आई थी, तो उन्होंने एक ही थैली में भिंडी भी डाल दी और अरवी भी डाल दी। मैंने कहा ये क्या है, इससे तो बेहतर है कि 2 दुकानों से चीज़ें ले ली जाए। तो उन्होंने कहा बाजी थैली बड़ी है, तो आप आपको डाल के दे रहे हैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलें ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तो डाल दिया, ठीक है। तो अभी मैं भिंडी जो है ना, शाम को पकने वाली भिंडी आज, तो उसको अच्छे से वॉश करके तो खुश्क होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि बाद में इसको मैं काट लूँगी। अच्छा, किस किस को सब्ज़ियाँ पसंद हैं वो ज़रा कमेंट में आके बताना कि हमें सब्ज़ियाँ पसंद हैं, क्योंकि हमारे घर में हम 4 फैमिली मेम्बर हैं। उनमें से 3 को तो सब्ज़ियाँ सबको पसंद है, 3 को पसंद है, और एक फैमिली मेम्बर हमारा ऐसा है जिसको सब्ज़ी के नाम से ही चीज़ होती है, लेकिन समझ जाएगा आगे आगे जाके कि सब्ज़ी कितनी ज़रूरी होती है इंसान के लिए। इंसान को चाहे अच्छी लगे या ना लगे, तो सेहत को अच्छा रखने के लिए सब्ज़ियाँ, जो ग्रीन सब्ज़ियाँ होती हैं ना, वो इंसान को ज़रूर खानी चाहिए। चिकन जो होता है वो ज़रूरी नहीं होता है कि खाना ही चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो ज़रूरी ही समझा जाता है। कहीं कहीं ऐसा है कि चिकन को तो हाथ भी नहीं लगाते, तो हम लोग जो हैं खाते हैं, लेकिन उसका इतना ज़्यादा बॉडी पे में फ़ायदा नहीं होता। ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। तो इधर जी मैं दूध बॉयल कर रही हूँ, और दूध का जो पारा है ना वो देना पड़ता है, खड़े होकर दूध बॉयल करना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि जो मैं दूध लेके आती हूँ वो बॉयल होके निकल जाए। मुझे बड़ा दुख होता है, इतना दुख होता है ना, कि वो थोड़ा सा भी निकल जाए ना, वो ऐसे लगता है सारी बलाई तो निकल गई, अब बाकी का बचा हुआ दूध उसको क्या ही करना है। तो इसीलिए ना मैं खड़े होके, वहीं पे खड़े होके उसको बॉयल करती हूँ, और थोड़ा थोड़ा साथ काम करती हूँ, लेकिन नज़र मेरी उसके अंदर ही होती है। 2-2 नज़रें मैं कर लेती हूँ काम, और जब दूध बॉयल हो रहा होता है ना, तो उसके अंदर भी नज़र होती है। तो जी आज मेरे लिए दोपहर को खाने में ना कुछ भी नहीं है तो मैंने क्या क्या जुगाड़ करना है ये आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अभी मेरे पास एक आलू पड़ा था, उसको मैंने छील के उसको काट के लंबा लंबा स्लाइस जो चिप्स की तरह काट लिए, और पानी उसमें डाल के तो बस बॉयल करने के लिए उसको मैंने रख दिया है। उसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया, और एक मैंने अंदर जाके देखा कि जहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं, ये टांगियाँ पड़ी हुई थी। मैंने कहा चले इनको भी भिगो के रखती हूँ। और साथ ही मैंने क्या किया, एक प्याज जो है ना, उसको भी बारीक बारीक काट के थोड़ा सा पानी डाल के, नमक उसमें डाल के, तो वो भी रख दिया कि वो सॉफ्ट, जो प्याज है ना वो सॉफ्ट हो जाए। इसको मैं प्लेट लगा के ना बंद करके रख दूँगी, और साथ ही ये बॉयल होना शुरू हो जाएंगे जी, आलू बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, और साथ ही जो है प्याज, वो भी मैंने काट के तो उनको पानी में डाल के थोड़ा सा नमक डाल के रख दिया है। तो उसके बाद जो मेरे पास थोड़े बहुत मसाले पड़े होंगे, चाट मसाला भी पड़ा हुआ है, और साथ सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च और टमाटर ये भी पड़े हुए हैं। सिर्फ मैंने खाना, दही भी पड़ा हुआ है। दही ख़त्म हुआ था,
तो फिर मैं लेके बाहर से आ गई। मैंने कहा चले आज ना घर में कोई जुगाड़ लगाते हैं और खाने पीने का, और मैं थोड़ा सा चटपटा खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चले ये वाला काम करती हूँ, ये चटपटा सा हो जाएगा। क्योंकि सुबह तो जो नाश्ता होता है ना वो तो पता होता है कि नाश्ता कौन सा करना है, और दोपहर का थोड़ा आता पता कम होता है, क्योंकि जब यूसुफ गए हुए थे, ड्यूटी होते हैं ना, तो उसके बाद दोपहर को इतना ज़्यादा खाने को भी दिल नहीं कर रहा होता। मैं कहती हूँ क्या ही अपने लिए तरद्दुद करो, लेकिन अपने लिए भी करना चाहिए कभी कभार ना, अपने लिए भी, अपने आप को भी ट्रीट देनी चाहिए। ये एक अपने आप को ट्रीट देने वाली बात होती। अच्छा जी, सब्ज़ मिर्च और जो धनिया है वो मैंने काट लिया था, और साथ ही मैं टमाटर भी एक काट लूँगी, क्योंकि एक ही बाउल में बनाऊँगी, और दही उतना सा ही दही डालूँगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि यूसुफ ये चीज़ें नहीं खाते। ये दोपहर में ये चल जाती हैं, ये चीज़ें खा भी सकता है इंसान, मैं तो यही खाऊँगी। और सफ़ेद चावल जो है ना वो बॉयल हुए हुए पड़े हुए थे, तो बड़े मज़े का ये सारा कुछ बन गया, और अभी बनेगा, तैयार होगा, तो आप ज़रूर देखना और मुझे बताना कि कभी आप लोगों ने ऐसा जुगाड़ किया? नहीं ना किया, बिल्कुल भी कोई भी नहीं करता। बस मैं, मेरे ज़हन में जुगाड़ जो भी आए ना अपने लिए, वो मैं अपने लिए कर लेती हूँ। मैं कल बात कर रही थी यूसुफ से कि हम 4 फैमिली मेम्बर घर में हैं। हाँ, तो कोई भी खाना बनाने में किसी को का इंटरेस्ट नहीं होता, घर के काम करने का किसी का इंटरेस्ट नहीं होता। तो मैंने कहा जंगल में भी छोड़ दो ना, तो मैं जंगल में भी कोई ना कोई चीज़ अपने लिए बना ही लूँगी, और भूखी नहीं रहूँगी, और ना ही किसी के हाथ की तरफ देखूँगी कि मुझे कोई बना के देगा तो मैं खाऊँगी, ये चीज़ मेरे में नहीं है। अच्छा, तो ये उसमें दही भी डाल लिया है, और जो मैंने आलू ठंडे होने के लिए रखे थे ना, उसको भी अभी मैं काट के उसमें डाल रही हूँ। अच्छा, सुबह सुबह ना जब नाश्ता मैंने किया था तो किचन की साथ ही सफाई कर ली थी, सफाई करने वाली थी, सारे बर्तन धोए हुए थे, लेकिन एक बंदे का ये जो चीज़ बनती है तो बर्तन फिर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर दोपहर को मैं बर्तन धो के तो शाम का काम फिर मैं करूँगी। अच्छा जी, इसको कर रही हूँ मैं अच्छे से मिक्स, अच्छे से कि 10-15 मिनट इसको मैं रख भी दूँ। चाट मसाला लेके आ गई हूँ। चाट मसाला पहले भी मैंने किसी चीज़ में डाला था, इसीलिए मैं ना फ्रिज में रखती हूँ, बाहर तो इनके अंदर कीड़े ही चले जाते हैं। और रबर बैंड जो होता है ना वो लगा के रखती हूँ कि उनके अंदर नमी ना चली जाए। मैं कितनी सुगड़ हूँ, हाँ। आपको नहीं पता है। तो अभी मेरा ये जो है ना मलबूबा बन के तैयार हो गया है। इसको दही बल्ले बोलेंगे हम लोग, मलबूबा नहीं बोलेंगे। मैं तो जो चीज़ ज़हन में आ रही होती ना वही बोल देती हूँ। तो जी ये चावल जो है ना सफ़ेद रात को बॉयल किए हुए थे, दाल के साथ खाए थे, तो थोड़े से पड़े हुए थे। मैंने कहा चलें जी आज दोपहर का जुगाड़ जो लंच है ना यही होना चाहिए। और अपने आप को इतना मज़ेदार था, इतना मज़े वाला था ना, सच में मज़े वाला था। ऐसा मैं नहीं बोलती कि नहीं मज़े वाला, क्योंकि मैंने अपने हाथों से बनाया ना, इसीलिए वो इतना मज़ेदार था। अभी मैं जा खाती हूँ जी, बहुत में। अच्छा, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे मुंह में फिर पानी आ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मज़े वाला था ना ये जब खा रही थी। और इधर आ गई थी मैं अपने कमरे में, टीवी लगा लिया था, तो केबल भी नहीं आ रही थी। वो क्या केबल नहीं, आज नेट नहीं आ रहा था। मैंने कहा चले वैसे ही बैठ के अपने आप के साथ ही इंजॉय करती हूँ। अभी आ गई हूँ जी, खाना वाना खा लिया था। और सूट अभी मेरा कोई सिला सुला नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ बाजू मैंने उसके स्टिचिंग कर लिए थे, कटिंग और स्टिच कर लिए थे, दूसरा सारा वैसे के वैसे पड़ा हुआ। तो इधर आ गई मैंने कहा चले कमरे की सफाई कर लेती हूँ। शाम में अगर थोड़ा सा टाइम मिलेगा मुझे करने का तो फिर मैं कर लूँगी। अच्छा, क्लीनिंग भी साथ साथ ज़रूरी होती है। अगर हम किचन का करते हैं तो क्लीनिंग भी करना होती है, कपड़े भी धोने होते हैं, उनको फोल्ड भी करने हैं। सारा दिन यार इतना ज़्यादा काम होता है कि बस करते रहो, ख़त्म नहीं होता। और आपसे चाहती हूँ इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।